एक ऐसी प्रेम कथा जो हमेशा के लिए अधूरी रह गई। एक शक ने दोनों को हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा कर दिया। सौरभ, कल सुबह जल्दी तैयार हो जाना, हमें शहर जाना है तुम्हारी माँ को जेल से लाने। कल उनकी उम्र कैद की सजा खत्म हो रही है। ब्रिजपाल जी बोले, मामा जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं किसी को लेने शहर नहीं जाऊंगा। सौरभ बोला, लेकिन क्यों? ब्रिजपाल जी ने पूछा। वो मेरे पिता की हत्यारन है, मैं उन्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती। सौरभ बोला, तुम दुर्गा जीजू को गलत समझ रहे हो बेटा। ब्रिजनाथ जी ने कहा, मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों के सामने उन्हें अपने पिता को हंसी से मारते हुए देखा था। सौरभ ने बोला, वो तुम्हारी आंखों का धोखा था बेटा। ब्रिजराज जी ने कहा, मैंने किसी और को ये सब कहते सुना होता तो वो अलग बात होती, लेकिन उस रात मैंने सब अपने आंखों से देखा था। माना कि उस समय मेरी उम्र 7 साल की थी, लेकिन इतना छोटा भी न था कि कुछ समझ न पाता। सौरभ ने कहा, तुम्हारे माँ ने तुम्हारे पिता का कत्ल किया है, ये एकदम सच है, लेकिन किन हालातों में किया वो तुम्हें नहीं पता। ब्रिजराज जी ने बोला, और मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पिता की हत्यारन वो औरत ही है। सौरभ ने कहा, तुम्हें गलतफहमी हो रही है बेटा। जो तुम्हारी माँ ने किया, यदि किसी उसकी जगह में या तुम होते तो भी यही करते। ब्रिजराज जी ने बोला, ऐसी क्या मजबूरी थी मेरे माँ की कि वो मेरे पिता की हत्यारन बन गई? सौरभ ने पूछा। सुनना चाहते हो तो सुनो, मैं आज इस कहानी से पर्दा हटा ही देता हूँ। ब्रिजराज जी बोले, जी मैं भी सुनना चाहूँगा कि वो कौन सी कहानी है जिससे मेरी माँ मेरी नज़रों के सामने निर्दोष साबित हो जाए। सौरभ ने बोला। तब ब्रिजपाल जी बोले, तो सुनो। और उन्होंने कहानी सुनाना शुरू की। बहुत साल पहले की बात है, किसी गांव में शंकर शास्त्री रहा करते थे। जाति से ब्राह्मण थे और गांव के स्कूल के हेडमास्टर थे। स्वभाव से बड़े ही दयावान और सरल प्रकार के व्यक्ति थे। इसीलिए गांव वालों के कहने पर वे मंदिर के पुजारी भी बन गए। जितना हो सकता था वे गरीबों की मदद किया करते थे। उनकी नज़रों में सब बराबर थे, क्या उच्च जात और क्या छोटी जात। वे सभी का आदर सम्मान किया करते थे। ईश्वर की दया से उनके पास सब कुछ था, बस कुछ न था तो वो थी संतान। उनकी पत्नी 4 बार गर्भवती हो चुकी थी और चारों बार उन्हें मरी हुई संतान को ही जन्म दिया। इस बात से शास्त्री और उनकी पत्नी शीला बड़ी ही दुखी रहते थे। ब्याह काज और बच्चे का जन्म मुंडन में शास्त्री पूजा करवाने जाते थे, लेकिन उनकी पत्नी इस डर से कहीं न जाती थी कि कोई ये न कहे कि यहाँ शुभ कार्य में अपशगुनी आ गई। दोनों पति पत्नी के दिन ऐसे ही गुजर रहे थे कि एक बार फिर सरला उम्मीद से हुई। जैसे जैसे सरला के दिन चढ़ते जा रहे थे कि दोनों पति पत्नी एक अनजानी सी चिंता में ग्रसित हो रहे थे। पूस का महीना चल रहा था। अब सरला को 8वां महीना लग चुका था। अभी 9 महीने पूरे हुए भी नहीं थे कि एक रात एकाएक प्रसव पीड़ा होने लगी। रात का समय था, इसीलिए घर में कोई नौकर या नौकरानी भी मौजूद नहीं थे। इसीलिए शास्त्री जी रातों रात देह पर शाल लपेटकर लालटेन हाथों में लेकर दाई माँ के घर उन्हें लाने भागे। दाई माँ के द्वार पर जाकर उनके केवड़े की कुंडी जोर जोर से खड़काने लगे। मिचमिचाती आंखों से दाई माँ ने द्वार का केवड़ा खोला और शास्त्री जी को सामने देखकर पूछा, शास्त्री जी आप इतने रात गए? बहुरानी तो ठीक है ना? नहीं दाई माँ, सरला ठीक नहीं है, तभी तो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। शास्त्री जी बोले, काहे? का हुआ बहुरानी को? अभी तो 8वां महीना चल रहा है ना, अभी तो 1 महीना और है शिशु को आने में। दाई माँ बोली, नहीं अम्मा, उसे बहुत पीड़ा हो रही है, लगता है शिशु अभी आने वाला है, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। शास्त्री जी बोले,
बस आप यही ठहरो, मैं अपने काम का सामान ले लूं और शाल ओढ़ लूं, तो चलती हूँ आपके साथ। इतना कहकर दाइमा अपने भीतर गई और फौरन ही अपना सामान लेकर और शाल ओढ़कर शास्त्री जी के साथ चल पड़ी और रास्ते में शास्त्री जी से बोली, शास्त्री जी, ईश्वर सब भला रखे, लेकिन 8वें महीने में पैदा हुए बच्चे बहुत कम ही बच पाते हैं। ये सुनते ही शास्त्री जी के पैरों के तले जमीन खिसक गई और वो बोले, अब जो भी हो दाइमा, जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा, सब ऊपर वाले की मर्जी से है, उसने जो लिखा होगा वही होगा। तब दाइमा बोली, लेकिन शास्त्री जी आप चिंता मत करें, मैं अपना जी जान लगा दूंगी, जो बन सकता है मुझसे वो मैं करूंगी उस बच्चे के लिए, बाकी सब उस ऊपर वाले के हाथों में है। फिर दाइमा ने ऊपर वाले को हाथ जोड़कर विनती की, प्रभु लाज रखियो, सब तुम्हारे भरोसे है। और फिर दाइमा शास्त्री जी के साथ उनके घर की ओर चल पड़ी। कुछ देर में दोनों मकान में पहुंचे तो देखा सरला दर्द से तड़प रही थी। फिर दाइमा ने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने शास्त्री जी से पानी गर्म करने को कहा तो उन्होंने पानी गर्म करके उन्हें दे दिया। दाइमा ने अपनी सारी मेहनत लगा दी, कोई भी कसर न छोड़ी, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो ना वो रोया और ना उसने कोई भी हरकत की। ये सुनकर शास्त्री जी का कलेजा मुंह को आ गया और वे वही अपने कर्म पर हाथ रखकर धरती पर बैठ गए। सरला भी होश में थी और वे भी ये सब देख रही और जोर जोर से रो पड़ी। लालटेन की रोशनी में बच्चे का चेहरा चांद सा चमक रहा था। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर सरला फूट फूट कर रो पड़ी और उसकी आंखों के आंसुओं की बूंदें टिप टिप करके बच्चे के चेहरे पर गिरी। बच्चे पर आंसुओं के गिरने पर एकाएक न जाने कौन सा चमत्कार हुआ। बच्चे में हरकत हुई, उसके हाथ पैर हिलने लगे और बच्चे क्या क्या करके रोने लगा। सरला ने बच्चे को खुशी के मारे अपने गले से लगा लिया। बच्चे की रोने की आवाज जब बंद कमरे के बाहर शास्त्री जी के कानों तक पहुंची तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। अब दाइमा दरवाजा खोलकर बाहर दौड़कर शास्त्री जी के पास आकर बोली, बधाई हो शास्त्री जी, बेटा हुआ है, मैं तो सोने के कंगन लूंगी। ये सुनकर शास्त्री जी बोले, सच, तुम सच कह रही हो ना दाइमा? क्या ये सच है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ये सच है शास्त्री जी, जाओ जाकर अपने बेटे का मुंह देख लो, दाइमा बोली। और फिर शास्त्री जी कमरे की ओर अपने बेटे का मुंह देखने भागे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।